my lovely students, a very warm welcome to all of you from your master teacher side, Anubha ma'am. I hope all of you are doing absolutely fine and life is going awesome because that's pretty much important. I know you must be a little bit stressed up कि मैम एग्जाम आने वाले हैं, hardly 4 months. Don't worry, ma'am is taking at least those chapters first जो आपको बहुत ज़्यादा important लगते हैं और एग्जाम में जो आपको confusion create करते हैं. तो हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं. सेशन 1 ऑलरेडी हो चुका है. आई होप आपने देख लिया होगा, इन विच वी डिस्कस्ड दैट व्हाई दिस कार्बन इज सो इम्पॉर्टेंट कि एक जो अकेला कार्बन 3 मिलियंस कंपाउंड बना रहे हैं वो सारे एलिमेंट्स मिलके भी नहीं कर पाते. इजंट इट ऑसम? एंड वी डिस्कस्ड ऑल ऑफ इट्स रीजन. आज की क्लास में पढ़ेंगे कि बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है और साथ में ये होमोलोगस सीरीज क्या होती है डिटेल से पढ़ेंगे. सो डू नॉट वरी, Anubha ma'am is here for all of you students. My ICSE 10th students, keep the josh very high because we'll try to help our level best. But उससे पहले small information that ma'am really wanted to give you. पहली बात कि वेदांतु 9th-10th इंग्लिश में भी हम ICSE के सेशंस करा रहे हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज और डिफरेंट चैप्टर और डिफरेंट टॉपिक भी चलते हैं. तो जो चैप्टर का टॉपिक यहाँ हो गया है उसके अलावा उसी चैप्टर के डिफरेंट टॉपिक्स आपको वहाँ भी देखने को मिल सकते हैं, सो दैट यू विल बैलेंस ऑल द टॉपिक और आपका मोस्टली सिलेबस कवर हो जाए. सो डू फॉलो दैट चैनल इक्वली, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी. ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आपने अभी तक वीक क्विज नहीं खेला है तो और लेट मत करो. वेदांतु आपको अभी डाउनलोड करो और रोज वीक क्विज प्ले करो क्योंकि आपके पास चांस है मिस्टर अमिताभ बच्चन सर के साथ उसी हॉट सीट पे बैठने का और KBC 2020 सीजन में कौन बनेगा करोड़पति खेलने का, बिकॉज वेदांतु इज द लर्निंग पार्टनर ऑफ KBC दिस ईयर and you all can get a special chance. आपका ड्रीम डेफिनेटली पूरा हो सकता है अगर आप वीक क्विज खेलोगे. तो डाउनलोड कर लेना आपको अगर नहीं किया हो तो, और अगर है तो वीक क्विज खेलते रहो. ऑल राइट स्टूडेंट्स, एंड सी वेदांतु हैज प्रूवन इट अगेन कि वो एक बेस्ट ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको पता है कि घर पे बैठ के सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि आपको पता है JEE एडवांस वाज द टफेस्ट एग्जाम, is the toughest exam. और अगर मैं उसकी बात करूं, if students are getting so beautiful ranks in advance और आराम से घर बैठ के सारे amazing lectures देख रहे हैं तो क्यों नहीं possible है आप सब लोगों के लिए. See वेदांतु learn live online result आपके सामने है. top 500 we have 5 students, top 1000 11 students, top 2000 44 students, top 5121 students and top 10,000 there are 253 students. और definitely लाइफ बन गई है, समझ रहे हो. तो इन ब्यूटीफुल चेहरों के साथ साथ आपके चेहरे भी हो सकते हैं नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर. या स्टूडेंट्स कैसे पॉसिबल है? डेफिनेटली हार्ड वर्क करते रहो एंड वेदांतु विल अश्योर यू कि वो आपकी बेस्ट पॉसिबल तरीके से हेल्प करे. और फर्दर मोर हेल्प यू कैन गेट इफ यू एनरोल फॉर द कोर्सेज. और कोर्सेज के लिए आपको बस क्या करना है फॉर दिस ईयर, वेदांतु हैज पिन्ड ऑलरेडी अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप अगर उस पर क्लिक करोगे और ये अमेजिंग सा कोड अप्लाई करोगे दैट्स AGPRO, यू कैन सेव फ्रॉम 20 to 43% ऑन MRP. और आप अमेजिंग सेशंस अनुभा मैम और जितने भी और मास्टर टीचर्स हैं उनके साथ अटेंड कर सकते हो और इंस्टेंटली विद द हेल्प ऑफ टीचर्स एंड क्लास टीचर्स आपके सारे डाउट सॉल्व होंगे और बहुत सारे बोनसेस मिलेंगे. आप चाहे किसी भी क्लास को कितनी बार भी देखो, कितनी बार भी, बिल्कुल पॉसिबल है स्टूडेंट्स. ठीक है, तो 1 month में 20% discount will give if you apply AGPRO code, and the course that was supposedly after discount is for 2699. You can save 20% and वो same आपको 2159 में भी मिल सकता है. 3 months you can save extra 31% on MRP and you'll just pay 1866 per month. Students, बहुत simple है, आपको पता है कि आपको क्या करना है. AGPRO code will help you for the same. 6 months में maximum discount मिलता है जो कि है 43% and just paying 1533 rupees per month. I would say 8 to 9 rupees per session क्योंकि आप unlimited session
अपने टाइम के हिसाब से, अपने स्केड्यूल के हिसाब से, अपनी लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश के हिसाब से चूज कर सकते हो. तो isn't it like an awesome opportunity? So do not miss it out. You know how to do that. Yeah, students, and keep supporting, keep liking, sharing to your friends, and definitely subscribing to the channel if you haven't done it yet. और आज की क्लास में पढ़ेंगे different types of organic compounds और कैसे हम उनसे homologous series बनाते हैं. ठीक है? So let's go everyone. Let's start right away. Keep the josh high, keep liking. Let's start and let's talk about organic compound. Organic compound सबसे पहले क्या होता है? If I talk about the very early time, they used to say कि organic compound तो है वो living source से ही बनता है और भगवान ही बना सकते हैं. It's like some vital force is necessary to make organic compound. ठीक है? बट ये फ्रेडरिच वोलर और दूसरे साइंटिस्ट ने लैबोरेटरी में डिसअप्रूव कर दिया कि हम लैबोरेटरी में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना सकते हैं और डेफिनेशन मॉडिफाई हो गई ऑर्गेनिक कंपाउंड की. अब हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है या तो कोई हाइड्रोकार्बन्स और इट्स डेरिवेटिव. एंड इट्स डेरिवेटिव मतलब क्या है? इसके बाद इस बात का स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन होता क्या है? डेफिनेटली अ कंपाउंड दैट इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. बट ऑब्वियस राइट. तो हाइड्रोकार्बन डिफरेंट टाइप का होता है. मैम इस क्लास में बिल्कुल बताएगी. डिटेल से नॉमेनक्लेचर करेंगे नेक्स्ट सेशन में. अभी डिफरेंट टाइप डिस्कस करेंगे. और डेरिवेटिव क्या होता है? व्हेन यू हैव अ हाइड्रोकार्बन, उसमें से हम हाइड्रोजन को रिमूव करके स्पेशल एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऐड कर सकते हैं एंड दैट विल बी डेरिवेटिव. और वो एटम और ग्रुप ऑफ एटम बेसिकली होते क्या है? फंक्शनल ग्रुप. उसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड समझ में आया? हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स. ओके, कुछ एग्जांपल आपके सामने है. ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन. इसमें बेसिकली क्या देख रहे हो आप? Carbon is making a single bond with itself and another hydrogen atom. That's a special category of alkane. I mean, a special category of saturated hydrocarbon. और ये होते हैं alkanes. ठीक है? Alkanes, कार्बन सिंगल बॉन्ड, अ टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन. फिर दूसरा टाइप होता है हाइड्रोकार्बन का एल्कीन, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होता है. फिर उसके बाद एक और कैटेगरी है दैट्स एल्काइन, जिसमें कार्बन एंड कार्बन के बीच में एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड होता है. ठीक है? कार्बन कैन मेक मल्टीपल बॉन्डिंग. उसके बाद डेरिवेटिव देख रहे हो आप? डेरिवेटिव का एक एग्जांपल दिया है. आपके पास कोई कार्बन एंड हाइड्रोजन का हाइड्रोकार्बन था. सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ओनली CH4. स्पेसिफिकली बहुत इजी है एल्केन से बनाना, फंक्शनल ग्रुप को ऐड करना. ठीक है? तो जनरली फंक्शनल ग्रुप कहाँ ऐड होते हैं? एल्केन में. बाकी में भी ऐड हो सकता है. सिंपलेस्ट वन दैट्स देयर इन योर एग्जाम एंड दैट्स देयर गिवन इन योर बुक इज दिस वन, कि मेरे पास कोई एल्केन है. ठीक है? सैचुरेटेड वाला हाइड्रोजन है, सैचुरेशन है, सिंगल बॉन्ड है. उसमें हाइड्रोजन को हटा के अगर मैंने OH लगा दिया, ये एक स्पेशल फंक्शनल ग्रुप है. अल्कोहल, द वन दैट इज सेविंग द वर्ल्ड नाउअडेज, गो कोरोना गो टाइप. ठीक है? वो जो सैनिटाइजर होता है उसमें भी डलता है. एक हाइड्रोजन हटा, CH3 और OH ऐड हो गया. ठीक है? अगली बार मेरे पास ये CH3 था, फिर एक हाइड्रोजन को रिमूव करके आई कैन ऐड OH, तो मुझे मिला CH3 CH2OH. तो एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ फंक्शनल ग्रुप मुझे मिल रहा है दैट्स अल्कोहल, और उसके डिफरेंट मेंबर मैं बना सकती हूँ फ्रॉम लाइक अ डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन. ठीक है? कुछ समझ में आ रहा है राइट? तो फंक्शनल ग्रुप का बेसिक डेफिनेशन तो क्लियर हुआ. An atom or group of atom that's defining the property of a particular family of organic compound by combining to that hydrocarbon. कि हाइड्रोकार्बन जो होता है ना स्टूडेंट्स, कि उसमें से मैंने हाइड्रोजन हटाया, वो जो बच गया जो पार्ट है उसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप. ठीक है? ये देखो, अगर मैं आपका इस ग्रुप की बात करूं, इसको बोलते हैं एल्केन. राइट? एक स्पेशल अल्केन है ये जिसमें कार्बन 1 है, इसको बोलते हैं मीथेन. मिथ फॉर 1 कार्बन. ठीक है? एन फॉर सिंगल बॉन्ड. अगर मैं हाइड्रोजन हटा दूं, ये क्या बन जाएगा? CH3 है ना? एक कार्बन का वैलेंसी अभी भी बाकी है टू सैटिस्फाई. इस ग्रुप को बोलते हैं एल्काइल. सिंपल वर्ड में समझाऊं, 2 मैंने ऐड किया है बट अभी बता देती हूँ क्योंकि इससे अटैच है. ये जो एल्केन्स होते हैं, इस टाइप के हाइड्रोकार्बन का एक कॉमन फॉर्मूला होता है. आप बार आपको हर एक एल्केन का नाम याद ना भी हो तो एक सिंपल फॉर्मूला याद कर लो, दैट्स CnH2n+2 where n is defining number of carbon.
ठीक है, पहला कार्बन सो C1H4, ठीक है, सेकंड C2H6, थर्ड C3H8, सो ऑन। हाइड्रोजन को हटाया, फॉर्मूला क्या बन गया, CnH2n+1, राइट। अब ये जो है जिसमें कार्बन का अभी भी एक वैलेंसी बाकी है, कार्बन इज जस्ट मेकिंग 3 बॉन्ड, इस ग्रुप को बोलते हैं एल्काइल, ठीक है, एल्काइल ग्रुप, एल्केन से एल्काइल। तो वो क्या बोल रहा है, फंक्शनल ग्रुप वो एटम और ग्रुप ऑफ एटम है, जो भी आपका हाइड्रोकार्बन है उसे आपने हाइड्रोजन हटाया, वो जो एल्काइल ग्रुप बच गया उसके साथ जाके ये एटम और ग्रुप ऑफ एटम अटैच हो जाता है, और इस तरीके से डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनल ग्रुप मुझे डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। अब बात आती है कि मैम कौन कौन से क्लासेस होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, लाइक कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एक होता है हेलाइड्स, हेलाइड्स आपको पता तो चल रहा होगा, कमिंग फ्रॉम हेलोजेंस, राइट। तो ये आया हेलोजन से, 17th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मैम आप ये डैश क्यों लगा रहे हो, दैट्स टेलिंग वैलेंसी कि फ्लोरीन को एक किसी भी सब्सटेंस के साथ अटैच होना है, उसका वैलेंसी 1 है, उसको एक बॉन्ड बनाना है, और वो जो मेरा हाइड्रोकार्बन थे उसकी कार्बन में जो लंबी सी चेन थी जो एल्काइल ग्रुप था उससे अटैच हो जाते हैं। एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, CHO ग्रुप हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लैब में जो प्रिजर्वेटिव मिलता है ना, जिसमें सारे के सारे ये जो सेव रहते हैं आपके जो फिश, फ्रॉग एंड ऑल, ये एक सोल्यूशन में सेव रहते हैं, वैसे ही रहते हैं, वो सोल्यूशन होता है फॉर्मलिन। फॉर्मलिन क्या होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ एल्डिहाइड ही होता है, हैविंग ओनली 1 कार्बन, ठीक है। बस यहाँ पे H लगा दो, HCHO, ये होता है वो, ठीक है, दैट फॉर्मलिन सोल्यूशन, प्रिजर्वेटिव फॉर ऑल ऑफ दोज डेड रिमेन्स। अल्कोहल आपको एग्जाम्पल पता ही है, अल्कोहल सेविंग द वर्ल्ड, ये OH ग्रुप ऐड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर आल्सो कॉल्ड एज ऑर्गेनिक एसिड, जो हम डे टू डे लाइफ में खाते भी हैं, पीते भी हैं, जैसे कि नींबू, उसके अंदर भी एक पर्टिकुलर एसिड होता है, ऑरेंजेस, लाइम, आंवला, ये सब जो है, और वो है COOH ग्रुप, ठीक है। ये सब कुछ एग्जाम्पल थे फंक्शनल ग्रुप के, और भी होते हैं डेफिनेटली, और डिस्कस करना है अभी। तो ये कुछ नोट है जो आपको याद रखना है। एल्केन डू नॉट हैव एनी फंक्शनल ग्रुप। एल्केन का ये फॉर्मूला होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन जस्ट हैविंग अ सिंगल बॉन्ड एज वेल एज विद कार्बन। तो इसमें तो कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, सबसे सिंपलेस्ट मॉडल है ये, एल्केन्स बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप एल्कीन और एल्काइन क्या होता है स्टूडेंट्स, डबल बॉन्ड मैम ने बताया एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, तो इसको फंक्शनल ग्रुप नहीं बोलते, एक बेटर टर्म होता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, सफिक्स बोलते हैं, प्राइमरी सफिक्स। सफिक्स क्या होता है, जो बाद में लगता है किसी चीज के, प्रीफिक्स जो पहले लगता है। तो जैसे ही आप नंबर ऑफ कार्बन डिसाइड कर लेते हो उसको बोलते हैं वर्ड रूट। मैम नेक्स्ट सेशन में पढ़ाएगी कि आप नॉमेनक्लेचर, नाम कैसे देते हो किसी सब्सटेंस को, पहले हमें पता होना चाहिए वर्ड रूट दैट डिसाइड्स द नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 3 कितने हैं, उसके बाद लगते हैं सफिक्स, उससे पहले लगते हैं प्रीफिक्स, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। तो वर्ड रूट मतलब 1 2 3 4, उसके लिए ये नॉमेनक्लेचर, ये टर्म्स यूज होते हैं, मिथ फॉर 1 कार्बन, इथ फॉर 2 कार्बन, prop, bute, pent, and then hex, hept, and oct, non, and dec, ठीक है, और भी है, ठीक है। और ये प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, जो जस्ट उसके बाद लगता है, एल्कीन के लिए ईन, एल्काइन के लिए आइन, तो वो ये बता रहा है, ठीक है। और उसके बाद एक और सेकेंडरी सफिक्स आता है जो होता है फंक्शनल ग्रुप के लिए हम जो ऐड करते हैं। तो प्राइमरी सफिक्स जो मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट के जस्ट बाद लगे, उसके बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स, जो फंक्शनल ग्रुप के लिए जो भी हम टर्म यूज करेंगे, अल्कोहल के लिए ओल, एल्डिहाइड के लिए अल, वो लास्ट में लग जाता है, जैसे कि मीथेनॉल, मीथेन ऑल, ठीक है। इस तरीके से प्रीफिक्स जो पहले लगता है बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप जो है स्टूडेंट्स, उसके क्या प्रॉपर्टीज है, दैट द कंपाउंड्स कंटेनिंग द सेम फंक्शनल ग्रुप आर सिमिलर इन टर्म्स ऑफ नेचर, और वो जो है सेम टाइप ऑफ टेस्ट शो करेंगे। जैसे मैम ने आपको बताया, ये सपोज एल्केन था, एक मीथेन था, हाइड्रोजन रिमूव किया, OH ऐड किया, क्या बन गया, CH3OH। सेकेंड मैंने एल्केन ले लिया, C2H6, रिमेंबर द फॉर्मूला CnH2n+2, मैंने फिर से OH उसमें ऐड कर दिया और बन गया C2H5OH। फिर उसके बाद फिर से हाइड्रोजन, फिर OH ऐड किया C3H8 में, मुझे मिल गया C3
H7OH. मैं बताना क्या चाह रही हूँ that whenever you got a functional group, they are going to have same kind of members, same kind of a functional group. ये पूरा एक फैमिली, एक पूरा सीरीज बन जाती है जो डिटेक्ट होती है एक सेम टाइप के टेस्ट से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है सब में, ठीक है। तो कंपाउंड्स ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई द सेम केमिकल टेस्ट, ठीक है। तो डू लेट मी नो अगर आपके पास कोई भी सजेशन है, मैम को तो पता ही है, कोई भी एक केमिकल टेस्ट जो मैं अल्कोहल के साथ करूं और आई कैन डिटेक्ट मेरा गिवन सब्सटेंस अल्कोहल है, अल्कोहल लिया, मैं उसमें क्या ऐड करूं कि मैं पता लगा सकती हूँ कि मुझे अल्कोहल ही मिला था। आई वेट फॉर योर रिस्पॉन्सेस, ठीक है। और क्या है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट। सेम फंक्शनल ग्रुप के जितने भी कंपाउंड्स है सबकी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम बट डिफरेंट के डिफरेंट। अगर मैं मेरे CH3 के साथ OH लगाऊं, ये डिफरेंट ग्रुप है, उसके साथ CHO लगाऊं, ये डिफरेंट ग्रुप है, उसके साथ COH लगाऊं, ये डिफरेंट ग्रुप है, और डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी शो करते हैं, विच इज बट ऑब्वियस मैम, इतना तो समझ आ गया। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दैट there exists a homologous series of compound containing a particular type of functional group, जो मैम ने देखो याद करो प्रीवियस टू प्रीवियस स्लाइड में बनाया भी था, सेम बनाया था। ये एक होमोलोगस सीरीज बना लेते हैं, होमोलोगस सीरीज भी हमें डिटेल में डिस्कस करनी है। अभी के लिए याद रखो होमोलोगस सीरीज हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, बट देयर इज समथिंग दैट वी विल ऑब्जर्व कि वो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड है एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप की फैमिली के, हैविंग अ कॉमन डिफरेंस ऑफ CH2 ग्रुप इन द कंसेक्यूटिव मेंबर। तो CH3OH से C2H5OH बना, ठीक है, उसके बाद C3H7OH बना, ये देखो 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, यानी कि हर फंक्शनल ग्रुप के मेंबर्स जस्ट हैविंग दिस कॉमन डिफरेंस। इसी सीरीज को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। होमो वर्ड का मतलब होता है सेम, लोगस का मतलब होता है मेंबर, so it's like having same kind of a member, same kind of a functional group, having a common difference। और क्या क्या फंक्शनल ग्रुप हम डिस्कस करेंगे, नॉट इन दिस सेशन, लेट मी गिव यू ब्रीफ आइडिया, नेक्स्ट सेशन में डिटेल से नॉमेनक्लेचर करेंगे। OH ऐड कर दो इस R ग्रुप से, मैम जो बार बार एल्काइल ग्रुप बोल रही है उसी को R ग्रुप बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला था CnH2n+1 इफ यू रिमेंबर। तो अगर उसके साथ OH ऐड कर दो अल्कोहल, अगर ये क्या कर दिया मैम, देखो ये होता है बेंजीन, आई होप यू नो दैट, 6 कार्बन मेकिंग अ रिंग हेक्सागन, और ऑल्टरनेट पोजीशन पे हो डबल बॉन्ड। मैम ये क्या है, कार्बन कहाँ है, ये हर वर्टिसेस पे एक कार्बन होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन अटैच होते हैं जस्ट टू जस्टिफाई वैलेंसी। कई बार हम शॉर्ट वे में लिख लेते हैं इस तरीके से भी, ठीक है, सबके पास एक एक हाइड्रोजन भी है, और इसको इतना कॉम्प्लिकेट ना करके हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मतलब सेम ही होता है, अंडरस्टूड हो जाता है एक ऑर्गेनिक केमिस्ट के लिए, ठीक है। अब ये ग्रुप होता है बेंजीन, अगर आप इससे हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो ये इसका फॉर्मूला था C6H6, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो C6H5, ये स्पेशल जो ग्रुप है जिसमें एक हाइड्रोजन कम है, जो कि ये है, इसको बोलते हैं फिनाइल ग्रुप, और फिनाइल उसके साथ OH ऐड कर दिया, ये बन गया फिनोल, ठीक है। पढ़ेंगे। ईथर क्या होता है, मेरे पास 2 कार्बन की चेन थी, उसके बीच में ऑक्सीजन अटैच होना चाहिए। एल्डिहाइड क्या होता है, मेरे पास एक कार्बन की अटैच थी, चेन अटैच थी, उसके साथ CHO ग्रुप, ये जो है ये कार्बन ही है, ठीक है। कीटोन, मेरे पास जो 2 डिफरेंट कार्बन की चेन थी, इसलिए मैंने एक को R और एक को R' से रिप्रेजेंट किया, हैविंग CO ग्रुप इन बिटवीन दिस, 2 कार्बन की चेन में CO ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है कि मेरे एक साइड जो कार्बन की चेन लगी है विद COOH, मैम कहीं 2 साइड है कहीं एक साइड, क्यों, सैटिस्फाई वैलेंसी कार्बन की करनी चाहिए। कार्बन यहाँ देखो 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है, एक ही वैलेंसी फ्री है जिससे कार्बन की चेन जुड़ जाती है टू गेट डिफरेंट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज। एस्टर क्या है, मेरा COO ग्रुप है जिसके दोनों साइड एक कार्बन की चेन, एल्काइल चेन जुड़ी होती है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, हम डिटेल में पढ़ेंगे भी, PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। व्हेन द लेक्चर विल बी ओवर, आफ्टर सम टाइम द PDF विल बी अवेलेबल टू यू, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो फिर बारी बारी से डिस्कस करते हैं हाइड्रोकार्बन्स को डिटेल में। हाइड्रोकार्बन्स क्या है, द कंपाउंड दैट्स मेड अप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, जनरल फॉर्मूला बन गया
XHY। जो 3 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोकार्बन थे, सब में कार्बन एंड हाइड्रोजन है, X एंड Y मतलब कार्बन हाइड्रोजन का अमाउंट वेरी कर रहा है, ठीक है, और हम डिस्कस करेंगे इसके टाइप। और दे आर लाइक पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अधूरी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉसिबल ही नहीं है। तो देयर विल बी अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, जिसी में से हाइड्रोजन रिमूव होके हम फंक्शनल ग्रुप ऐड करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने है, मेरे पास था अगेन मीथेन 1 कार्बन मिथ, एल्केन वाला फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, CnH2n+2 वाला फॉर्मूला ये हाइड्रोकार्बन फॉलो कर रहा है, तो लास्ट में एन लगाते हैं, मिथ एन। अगर मुझे उसमें क्लोरीन ऐड करना है तो वही बात है, कितने क्लोरीन चाहिए ताकि सारे के सारे 4 हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर सके, 2 Cl2 मॉलिक्यूल, टोटल 4 क्लोरीन, चारों के चारों हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएंगे क्लोरीन के साथ। ये 4 हाइड्रोजन जो बच गए वो आप 2 और क्लोरीन ले लो, उसके साथ HCl बना लेंगे, ठीक है। यानी कि इन टोटल मैंने 4 क्लोरीन मॉलिक्यूल लिए, यानी कि हाइड्रोकार्बन से ही हम डिराइव कर सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये है वो हेलोजन जिसमें ऐड करते हैं, ठीक है। चलो डेफिनेशन क्लियर हो गई, अब बात करते हैं उसका डिफरेंट टाइप। तो इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है, याद रखना इस बात को। हाइड्रोकार्बन इज ऑफ 2 टाइप। अच्छा मैम अभी तो इतना ज्यादा बताया था, अभी एक बार सुनो मुझे। एलिफैटिक और ओपन चेन कंपाउंड। एलिफैटिक मतलब जिसमें कार्बन हाइड्रोजन की एक चेन होती है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट चेन, अब उसमें सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्डिंग हो सकती है। एलिफैटिक मतलब कार्बन हाइड्रोजन अटैचिंग इन अ सिंगल चेन, स्ट्रेट चेन, ओपन चेन का मतलब होता है जिसमें कार्बन के दोनों जो एंड है वो फ्री हो। सपोज आपने एक माला पकड़ी हुई है जिसमें बीड्स है और आपने सिर्फ दोनों एंड से ऐसे पकड़े हुए, दोनों एंड फ्री है, सो दैट्स एलिफैटिक ओपन चेन कार्बन की, ठीक है। बट अगर आप उसको ऐसे दोनों को क्लोज कर दो वो बन जाती है साइक्लिक चेन, ठीक है। कार्बन का कोई भी एंड फ्री नहीं हो। और साइक्लिक चेन कैसे बनती है, जब एटलीस्ट 3 और मोर देन 3 कार्बन विल अटैच टू ईच अदर एंड गिव स्पेसिफिक काइंड ऑफ शेप्स। ये देखो, ये बना दिया ट्रायंगल, ये बना दिया रेक्टेंगल, कोने पे सब कार्बन, ये हो गए साइक्लिक चेन। सारे के सारे कार्बन एक क्लोज लूप बना के एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो क्लोज चेन भी बोलते हैं, ठीक है। अब एलिफैटिक की बात करूं, 2 टाइप का होता है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेशन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड जिसमें हो, ठीक है। सैचुरेशन मतलब इसमें कुछ भी और ऐड नहीं कर सकते आप, ऑलरेडी सैचुरेशन है, सिंगल बॉन्ड होना तो मस्ट है। अनसैचुरेटेड जिसमें फिर भी कुछ ऐड किया जा सकता है, so double and triple bond is the type of unsaturated hydrocarbon which is like aliphatic or open chain. साइक्लिक और क्लोज चेन ये 2 टाइप के होते हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक इज दिस ओनली दैट व्हेन वी हैव अ साइक्लिक रिंग बट काइंड ऑफ एलिफैटिक इन नेचर। मतलब क्या है, मतलब उसमें कोई भी एरोमैटिसिटी नहीं है, उसमें कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं है, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड नहीं होते। इट्स लाइक इसी का टाइप बट ए क्लोज चेन में। मतलब एलिसाइक्लिक क्या है, साइक्लिक चेन हैविंग आइदर सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड। या एरोमेटिक एक स्पेशल क्लास होती है जिसमें साइक्लिक कंपाउंड्स आर हैविंग डबल बॉन्ड एट ऑल्टरनेट पोजीशन। तो इसको भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले आई होप ये पार्ट क्लियर हो गया। अनसैचुरेटेड जो एल्कीन और एल्कीन था उसको, एल्काइन जो था उसको स्पेशल नेम भी बोलते हैं, एल्कीन को हम ऑलिफिन्स के नाम से भी बुलाते हैं, एंड एल्काइंस आर जस्ट एल्काइंस, ओके। ऑलिफिन्स याद रखना। तो एल्केन का फॉर्मूला तो मैम ने बता दिया, मैम यहाँ आ गया CnH2n+2 where what n is representing a natural number, ठीक है। और सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन ही होता है हमारा एल्केन, और उसमें भी सबसे सिंपलेस्ट कौन सा होगा, मीथेन, बिकॉज वो सिर्फ एक कार्बन से बना है, ठीक है। सो एल्केन सबसे सिंपल ये होता है। लेट्स सी, ये देखो 4 वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई होती है एल्केन के केस में, बाय हैविंग अ सिंगल बॉन्ड विद कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन। तो ये आपके सामने एग्जाम्पल है, ठीक है। CH4 क्या है, इस तरीके से ड्रॉ होता है, राइट। मेरे पास C2H6 है, 2 कार्बन हैविंग टोटल 3 हाइड्रोजन, कार्बन का टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई होना चाहिए। अब देख लो 3 हाइड्रोजन दोनों साइड, एवरी कार्बन इज फॉलोइंग टेट्रावैलेंसी। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन एंड हाइड्रोजन तो हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। डबल बॉन्ड में क्या होता है, आई मीन अनसैचुरेटेड कंपाउंड में क्या होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड रिक्वायर होता है टू सैटिस्फाई वैलेंसी।
और अगर मैं डबल बॉन्ड की बात करूं, उनका कॉमन फॉर्मूला होता है CnH2n, ट्रिपल बॉन्ड का CnH2n-2, मतलब एल्कीन और एल्काइन में कॉमन डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, दो हाइड्रोजन का। तो एल्कीन was CnH2n+2, एल्कीन इज CnH2n and alkyne is CnH2n-2। तो ठीक है, अब ये देखो मैंने ड्रॉ किया C2H4, तो दो कार्बन मस्ट हैव अ डबल बॉन्ड एंड देन दो हाइड्रोजन दोनों साइड टू सैटिस्फाई द वैलेंसी। ठीक है, C2H2 ड्रॉ किया, दो कार्बन मस्ट हैव अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन इट, और ये दोनों हाइड्रोजन ऑलवेज हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। Some example of alkene and alkyne in front of you. I hope that's pretty much obvious now that what is unsaturated compound having double and triple bond. और comparison कैसे कर सकते हो, बहुत आसान है, अभी तो इतना समझ में आ गया है। Saturated में carbon is making single covalent bond with carbon and hydrogen, बट अगर मैं unsaturated की बात करूँ, वैलेंसी कैसे satisfy होती है स्टूडेंट्स, that they are not fully satisfied by only making single bond with hydrogen, बट ये डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड भी बनाती है विद इटसेल्फ। कार्बन एटम जॉइंड ओनली बाय सिंगल कोवेलेंट, यहाँ डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी बनता है। दे आर लेस रिएक्टिव ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब सिंगल में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये देखो एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपके सामने है, CH3 इथेन, 2 कार्बन वाला एल्केन इथेन। इसमें मैं क्या देख रही हूँ स्टूडेंट्स कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और उसका मतलब होता है सैचुरेशन, उसमें कुछ भी ऐड नहीं हो सकता, वो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के बाद अगर आप ऐड करना चाहोगे तो ये तो टूट जाएगा, टूट गया तो सब्सटेंस मेरा एल्केन रहा ही नहीं, तो ये एडिशन शो नहीं कर सकते, ओनली सब्सटीट्यूशन शो कर सकते हैं। सब्सटीट्यूशन का मतलब है हाइड्रोजन्स हियर कैन बी रिप्लेस्ड बाय अदर एटम लाइक क्लोरीन, OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, है ना। बट यहाँ पे क्या होता है, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, और वो हमेशा ब्रेक हो सकते हैं until we will get a single bond। तो यहाँ पे एडिशन पॉसिबल है, कुछ और एटम और ग्रुप ऑफ एटम अटैक कर सकते हैं एंड ऐड हो सकते हैं until we'll get a single bond और कार्बन की वैलेंसी 4 सैटिस्फाई हो जाए। ऑलराइट, इजी पीजी। साइक्लिक मैम ने बताया क्या होता है कि कंपाउंड में जितने भी कार्बन एटम्स हैं दे विल कंबाइन टुगेदर बाय मेकिंग अ साइक्लिक चेन। क्लोज एंड होते हैं, ओपन नहीं होते, एंड एटलीस्ट 3 और मोर चाहिए। अब 2 है, 2 का कभी सिंगल कोई भी साइक्लिक चेन बन सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। और एक स्पेशल नाम भी होता है कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। मैम कितने नाम है, अभी से डर लग रहा है, डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। ठीक है, तो जैसा मैम ने बताया 2 टाइप के होते हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। बारी बारी से हम पढ़ेंगे। एलिसाइक्लिक में क्या होता है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन 3 और मोर हैविंग अ सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड की बात करूं तो इसके लिए हम एक प्रीफिक्स यूज करते हैं स्टूडेंट्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है स्टार्टिंग में लगने वाला, और वो होता है साइक्लो। तो 3 कार्बन वाला एल्केन, क्यों एल्केन, सिंगल बॉन्ड, सो प्रोपेन, और स्टार्टिंग में क्या ऐड हो जाता है, साइक्लो, सो साइक्लोप्रोपेन। 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड पेंटेन, साइक्लिक चेन, साइक्लोपेंटेन, एंड देन साइक्लोहेक्सेन ऑन द सेम एंड। और अगर मैं और एग्जाम्पल दूं आपको, ये देखो, ये हो गया साइक्लिक चेन विथ 5 कार्बन पेंट, अ डबल बॉन्ड इन, और क्योंकि साइक्लिक है तो साइक्लोपेंटीन, साइक्लो स्टार्टिंग में, साइक्लोपेंटीन 6 मेंबर हेक्स, अ डबल बॉन्ड इन, हेक्सीन विद अ साइक्लिक रिंग, साइक्लोहेक्सीन। मेक सेंस? यस स्टूडेंट्स। ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो आइन, तो पेंटाइन, बट इन अ साइक्लिक चेन तो साइक्लोपेंटाइन, एंड साइक्लोहेक्साइन ऑन द सेम एंड। या स्टूडेंट्स? यस मैम, प्रीटी मच ऑब्वियस, अब समझ आ रहा है। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, ये कुछ स्ट्रक्चर होती है जिसको एरीन्स भी बोलते हैं, जिसमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग हो, दैट इज हैविंग डबल बॉन्ड एट ऑल्टरनेट पोजीशन। मैम ने आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर यही दिखाया था, देखो इन शॉर्ट ऐसे भी लिख सकते हैं आसान बना के, 6 कार्बन एटम मेकिंग अ रिंग हैविंग ऑल्टरनेट पोजीशन, डबल बॉन्ड। ओके, बहुत सारी डिफरेंट एग्जाम्पल हैं, अभी नहीं पढ़ना है, बाद में पढ़ेंगे। बट ये देखो, ये बेंजीन में एक हाइड्रोजन हटा के मैंने CH3 ग्रुप ऐड कर दिया और 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ गई। तो ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा सीखोगे 11th एंड 12th में। ठीक है, अभी ये वाला बात क्लियर हो गई आपको, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पता चल गया कि जो कार्बन कंपाउंड है वो हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव है,
हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक एंड एरोमेटिक, और उसके अलावा एक और होता है एलिसाइक्लिक एज वेल। तो एलिफैटिक में क्या होता है, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। उसका एलिसाइक्लिक वर्जन भी होता है साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन्स एंड साइक्लोएल्काइंस। उसके बाद एरोमेटिक कौन होते हैं, जिसमें बेंजीन रिंग होती है। ठीक है, तो अब एल्काइल ग्रुप भी बता दिया था मैम ने, क्योंकि उसी से फंक्शनल ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं इजीली, that when you remove a hydrogen from an alkane you get an alkyl group। ठीक है, और उसी से हम फंक्शनल ग्रुप को जोड़ते हैं। तो मीथेन क्या बन गया, मिथाइल। ये क्या था, इथेन, 2 कार्बन वाला एल्केन, इससे हाइड्रोजन रिमूव कर दो, ये बन जाता है इथाइल। ठीक है, तो आइल लग जाता है एंड में, मीथेन, मिथाइल, इथेन, इथाइल, प्रोपेन, प्रोपाइल, सफिक्स जो लास्ट में लगता है वो आइल हो जाता है अभी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब अगर ये समझ में आ गया, ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है। होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मैम ने समझाया था, रिकॉल, हैविंग अ सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि सेम मेंबर है, एंड ओनली डिफरिंग बाय अ CH2 ग्रुप। ठीक है, जैसे कि मीथेन था, CH2 ऐड कर दो, इथेन फिर से CH2 ऐड कर दो, प्रोपेन फिर से CH2 ऐड कर दो, मिलेगा ब्यूटेन एंड सो ऑन। तो होमोलोगस सीरीज किसी भी हाइड्रोकार्बन और फंक्शनल ग्रुप की हो सकती है, हैविंग सम कॉमन प्रॉपर्टी, कि उन सब के बीच में CH2 ग्रुप का कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। तो एल्केन वाला ही मैम ड्रॉ कर रही है फिर से, ये सब मेंबर थे, राइट, ये सब मेंबर थे। तो क्या देखा, एवरी मेंबर इज हैविंग अ CH2 ग्रुप का डिफरेंस, वो ऐड होता चला जाता है, और CH2 का मतलब दोनों के दोनों मॉलिक्यूल में कितने मास का डिफरेंस है, 1 कार्बन इज 12 यूनिट एंड 2 हाइड्रोजन इज 2 यूनिट, राइट, 1 कार्बन 12, 1 हाइड्रोजन 1, 2 हाइड्रोजन 2, 12 plus 2 14 यूनिट, यानी कि एवरी कंसेक्यूटिव मेंबर इज हैविंग 14 यूनिट, 14 यूनिफाइड मास मोर देन द प्रीवियस वन। ठीक है, यानी कि इन अ सीरीज ऑफ होमोलोगस, इन अ होमोलोगस सीरीज ऑल द मेंबर्स will have increase in their masses by 14 unit, and a functional group will always remain same, the member will always remain same। ठीक है, homo word itself means same, logos means member, so all of the member is going to have same kind of a functional group। example देखते हैं, alkane CnH2n+2 है, तो फॉर्मूला आपको पता है, एक अल्कोहल का बता देते हैं, that will make more sense to you। पहला मेंबर CH3OH, कैसे, CH4 था, कैसे बनाते हैं, हाइड्रोजन को हटाते जाओ, OH ऐड करते जाओ, इन सिंपल एल्काइल ग्रुप ले लो और उसमें OH ग्रुप ऐड करते जाओ। ठीक है, सो ऑन सो ऑन। तो अब देख लो, कोई भी मेंबर चेक करो, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, ये अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज है, द ओनली डिफरेंस इज हैविंग CH2 ग्रुप मोर एवरी टाइम। तो अगर आपको सिंपलेस्ट मेंबर किसी भी होमोलोगस सीरीज और फंक्शनल ग्रुप का पता है, आप नेक्स्ट मेंबर नेक्स्ट मेंबर नेक्स्ट मेंबर अपने आप डिसाइड कर लोगे, कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड फिजिकल प्रॉपर्टी डेफिनेटली चेंज होती है, बिकॉज मास इंक्रीज कर रहा है, मास इंक्रीज करने से फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो चेंजिंग, लाइक मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल स्टेट एंड ऑल। और उसके लिए आपके पास एग्जाम्पल भी है, लुक एट मीथेन, look at ethane, propane, butane and so on। और मैम क्या कहना चाहती है, that whenever you move down mass is increasing every time by 14 unit, mass increase करने से क्या हो रहा है, उनके बीच का force of attraction is also kind of increasing, मतलब उनका जो melting boiling point है वो भी increase करता है। इसी वजह से force of attraction increase करने की वजह से शुरू के जो member है C1 to C4 is kind of existing in form of gases, C5 से C10 in form of liquid in general I'm telling, and more than C10 वाले जो भी ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, they are existed in form of solid, यानी कि force of attraction increase हो रहा है, physical properties changing, melting boiling point, density and you know all of these property। तो आई होप समझ आया, एंड आई होप दिस पॉइंट विल ऑल्सो बी क्लियर कि क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है तो वो सेम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन शो करेंगे, उनको सेम तरीके से बनाया जाएगा। ठीक है, अगर मुझे अल्कोहल बनाना था विद 1 कार्बन, मतलब मीथेनॉल बनाना था, तो मैंने क्या किया, मैंने उसी का एक सब्स्टिट्यूएंट लिया, मैंने मिथाइल ब्रोमाइड ले लिया और उसमें KOH ऐड कर दिया, अब ब्रोमीन चला जाएगा, OH आ जाएगा। सेम मेथड, C2H5Br लिया, KOH ऐड किया, ब्रोमीन चला जाएगा, KOH आ जाएगा, मतलब सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है।
ठीक है, अगर आपको फिर से अगर एक बार रिवाइज कराना है, मैं आपको बता देती हूँ that alkane में same difference of CH2 group, 14 unit mass is increasing every time, and functional group remains same, all the members remain same, so chemical behavior same type of method of preparation, but physical properties changing. There is a gradation in physical property, so you can make any of a functional groups homologous series. अल्कोहल का मैम ने बताया था, इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड का भी हो जाएगा. इन जनरल अल्कोहल का फॉर्मूला बन गया ROH, दैट अल्काइल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, ठीक है, और R का फॉर्मूला है CnH2n+1. अगर इनका वैल्यू 0 रखते हो तो ये आ गया H, देन COOH. नेक्स्ट मेंबर इनका वैल्यू 1 तो आ गया CH3COOH. क्लियर है? या फिर अगर नहीं भी पता, जैसा मैम ने बताया, अगर फर्स्ट मेंबर पता है तो बस CH2 ऐड करते चले जाओ, आपकी लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी. ठीक है, तो आई गेस होमोलोगस सीरीज आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है, और कैसे प्रॉपर्टीज उसकी चेंज हो रही है ये भी समझ में आ रहा है. जस्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, नॉट केमिकल प्रॉपर्टी. ठीक है, और क्या लिखा है, नॉलेज ऑफ होमोलोगस सीरीज इज यूजफुल फॉर द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. देखो कितना सिस्टमैटिक हो गया, हमें सब कुछ दिमाग में रखना नहीं पड़ रहा. वी कैन ऑलवेज मेक होमोलोगस सीरीज ऑफ एनी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप. ऑल राइट, तो एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैम इज राइटिंग इंपॉर्टेंट. मैम ने आपको क्या फॉर्मूला बताया था अल्कोहल का, ROH, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH के फंक्शनल ग्रुप के साथ ये R अटैच है. ये R कैसे मिला था, जब आपके पास CnH2n+2 था, हाइड्रोजन रिमूव हुआ CnH2n+1, ये था, इसको R ग्रुप बोलते हैं. ठीक है, ये अटैच हो जाता है आपके OH-COH के साथ. तो ये जो ग्रुप है ये ही एक्चुअली में चेंज हो रहा है, इसी में CH2 ऐड होता जा रहा है. So this group is responsible for the physical properties of homologous series, and this group is, functional group that is defining the chemical properties, reactivity. मतलब chemical property same होती है homologous series में, क्योंकि functional group same रहता है, physical property change होती है because वो alkyl group पे dependent है, उसमें gradation होता जा रहा है, change होता जा रहा है, every time there's a CH2 group that's, adding. तो make sense? आई होप बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई अबाउट फंक्शनल ग्रुप, होमोलोगस सीरीज एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बिकॉज इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड टू अंडरस्टैंड नॉमेनक्लेचर इन डिटेल. अभी बहुत ज्यादा तो समझ में ही आ गया है, और आइसोमेरिज्म को भी डिटेल से पढ़ेंगे. तो नेक्स्ट सेशन का बहुत वेट करना है, क्योंकि बहुत ही ऑसम होने वाला है और बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है. ठीक है, तो आई होप आपको पता है कि वेदांतु के कोर्स पर कैसे सब्सक्राइब करना है, क्योंकि और भी अमेजिंग एनिमेशन जिप्स हम यूज करते हैं और बहुत मजा आता है. तो वेदांतु 910 ने जो आपको लिंक दिया है, पिन किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके ऊपर क्लिक करो और अपना ग्रेड सेलेक्ट करके, CBSE टारगेट सेलेक्ट करके अपना सब्सक्रिप्शन चूज कर लो. अमंग 1 month, 3 months and 6 months, तीनों मॉडल बेस्ट है. It's just in 1 month we're getting 20% discount, 6 months 43% on discount after applying this code AG Pro, AG मैम्स कोड AG Pro. ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट एंड मैजिकल है. So thank you so much. I hope everything is clear. I hope you're more confident. Do let me know in the comment section. I'll wait for your responses and I'll meet you next time. Until then, take care of yourself and do prepare well. Bye bye.